तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग उस फायर सोल ट्री की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद उसकी सोल बॉडी बनकर तैयार हो जाती है और अब वह सोचने लगता है कि अब आगे वह अपनी पावर को कैसे बढ़ाए। तभी बाईहोंग उससे बोलती है कि लिन फैंग को अब अपनी सोल स्किल्स की पावर को कंडेंस करना चाहिए, जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जिसके बाद लिन फैंग वैसा ही करता है और अब वह एक एक करके अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल की पावर को कंडेंस करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद लिन फैंग की स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक पहले से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और अब लिन फैंग उस टेक्निक को टेस्ट करता है, जिसकी पावर देखकर वहाँ पर वह ईगल साउटियान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यह देखकर लिन फैंग सोचने लगता है कि अब वह जल्द ही हेवनली मार्शल रेलम पर पहुंच जाएगा और उसे पता है कि जल्द ही उसका सामना लुओ साउटियान से होने वाला है। तो इस बार वह लुओ साउटियान से अपना बदला लेकर रहेगा। अब लिन फैंग साउटियान से उसके कंधों पर बैठने के लिए बोलता है, जिसके बाद साउटियान वैसा ही करता है और अब वह दोनों उस जगह से बाहर आते हैं। अब लिन फैंग एक जगह पर आकर देखता है कि कई सारे लोगों ने मास्टर यून और फैनियान को चारों ओर से घेर रखा होता है और वह उन पर अटैक कर रहे होते हैं। वही मास्टर यून फैनियान को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर अब वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। तभी एक पर्सन अपने हाथों में एस लिया हुआ आगे बढ़ता है और अब वह मास्टर यून के ऊपर अटैक कर देता है, पर मास्टर यून उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बैटल एस मार्शल सोल की पावर को ब्लॉक कर सकते हो? और अब वह मास्टर यून पर अटैक करके उनके स्पीयर को तोड़ देता है। इससे अब मास्टर यून काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और अब वह फैनियान को वहां से उस ईगल पर बैठकर भागने के लिए बोलते हैं और इस ईगल का नाम साओ बाय है। जिससे मास्टर यून बोलता है कि तुम फैनियान को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ और उसे प्रोटेक्ट करो। तभी वह पर्सन आगे आता है और अब वह मास्टर यून को अपने पैरों से दबाते हुए बोलता है, फैनियान अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं इस ओल्ड मैन को यहीं पर जान से मार दूंगा। जो सुनकर फैनियान वहीं पर रुक जाती है और इस पर्सन का नाम टियाई सुंग है। अब मास्टर यून बोलता है, टियाई सुंग अगर तुमने यहाँ पर मुझे जान से मारा तो सू फैमिली तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी टियाई सुंग हंसते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सू फैमिली से हो या फिर ज़ैंग फैमिली से, क्योंकि यह बात यहाँ पर सभी को पता है कि तुम्हारी फैमिली मेरे आयरन एक्स सेक्ट के सामने कुछ भी नहीं। और आज मैं यहाँ पर वह स्पिरिट फ्लावर लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद टियाई सुंग के सभी सोल्जर्स साओ बाई को अपने एरो से शूट करने लगते हैं, जिससे घायल होकर साओ बाई नीचे गिर जाता है। अब टियाई सुंग फैनियान से वह स्पिरिट फ्लावर मांगता है और बोलता है कि फैनियान उसके साथ चलकर उसके सेक्ट में उससे शादी कर ले। वही फैनियान सोच रही होती है कि वह किसी भी कीमत पे यह फ्लावर उन लोगों को नहीं देगी, क्योंकि इस फ्लावर से ही वह अपनी छोटी बहन की जान बचा सकती है। तभी टियाई सुंग के सोल्जर्स अपने एरो से फैनियान पर अटैक कर देते हैं, पर उसी वक्त मास्टर यून साओ बाई और फैनियान के चारों ओर एक शील्ड लगा देते हैं, जिससे वह दोनों उन एरोस के अटैक से बच जाते हैं। यह देखकर टियाई सुंग को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह मास्टर यून को वहां पर मारकर बेहोश कर देता है और अब आगे बढ़कर फैनियान पर अटैक करता है। पर उसी वक्त बीच में आकर लिन फैंग अपने विंड स्लैश टेक्निक का यूज़ करते हुए टियाई सुंग को रोक देता है। अब वहां पर लिन फैंग को देखकर फैनियान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी लिन फैंग बोलता है, फैनियान आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है। तभी टियाई सुंग बोलता है, अब मुझे याद आया तो तुम हो स्वॉर्ड किंग के बेटे लिन फैंग। तभी लिन फैंग बोलता है, क्विंजी पवेलियन की फैनियान मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यहाँ से फैनियान को अकेले छोड़कर चले जाओ, क्योंकि फैनियान अब मेरे प्रोटेक्शन में है। यह सुनकर टियाई सुंग हंसते हुए बोलता है, तुम बस 16 साल के एक बच्चे हो और यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं टियानयुन सिटी का वाइस सेक्ट लॉर्ड टाई सियोंग हूँ और अभी मैं हेवनली मार्शल रेलम के आधे रास्ते पर हूँ और तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ज़ैंग ननान भी मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तभी एक दूसरा पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हें इस जगह पर नहीं बल्कि अपनी लीन फैमिली में होना चाहिए था, पर अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम उस जगह पर टाइम पर पहुंच जाओ तो शायद तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेड बॉडी मिल जाए।
यह सुनकर लिन फैंग काफी परेशान हो जाता है और बोलता है आखिर तुम यह क्या बोल रहे हो। तभी फैनियान बोलती है यह बात सच है, अभी कुछ देर पहले ही लुओ फैमिली के एल्डर्स लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए निकले हैं। यह सुनकर लिन फैंग काफी परेशान हो जाता है और बोलता है टियाइसियोंग तुम्हारे पास यहाँ पर बस 2 रास्ते हैं, पहला अपने सभी साथियों के साथ चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दूसरा मेरे हाथों मारे जाओ। यह सुनकर टाइसियोंग को काफी गुस्सा आता है और अब वह अपने एक सोल्जर से एरो मांगता हुआ लिन फैंग पर उससे अटैक कर देता है, पर लिन फैंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है और बोलता है तो तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और यह बोलकर अब वह अपने कलरलेस मार्शल सोल का यूज़ करते हुए टाइसुंग पर स्काई स्लैश टेक्निक का यूज़ करता है। अब वहाँ पर लिन फैंग की इतनी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट को देखकर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर टाइसुंग लिन फैंग के अटैक से नहीं बच पाता है और लिन फैंग के एक ही अटैक में वह वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। यह देखकर उसके साथी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके डिप्टी सेक्ट मास्टर की हालत लिन फैंग के एक ही अटैक से ख़राब हो चुकी होती है। वही मास्टर यून लिन फैंग को देखकर बोल रहे होते हैं लिन फैंग पहले ही हेवनली मार्शल रेलम पर पहुंच चुका है। अब टाइसियोंग के साथी उसे उठाते हैं और लिन फैंग से बोलते हैं कि वह लिन फैंग से इसका बदला जरूर लेंगे, और यह बोलकर वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी लिन फैंग फैनियान के पास आता है और बोलता है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर फैनियान लिन फैंग को थैंक्स करती है। तभी लिन फैंग बोलता है कि उस दिन क्विंसी पवेलियन में फैनियान ने उसकी मदद की थी और आज लिन फैंग ने उसकी मदद की है, तो यहाँ पर उनका हिसाब बराबर हुआ। पर अब लिन फैंग को वहाँ से जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली अभी खतरे में है। तभी फैनियान बोलती है कि वह लिन फैंग को साओबाई पर बिठाकर जल्द से जल्द लिन फैमिली में पहुँचा देगी, और अब लिन फैंग उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वह फैनियान के साथ साओबाई पर बैठकर अपनी लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर लिन फैमिली अपने कासल के डिफेंस को बढ़ा रही होती है और अब एक जगह पर कई सारे सोल्जर्स बैठकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे उनके कासल के चारों ओर एक काफी बड़ा शील्ड आ जाता है। वहीं दूसरी ओर लुओ फैमिली क्वीन फैमिली के साथ एक काफी बड़े फ्लाइंग शिप पर बैठकर लिन फैमिली के कासल की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, और तभी वह शिप जाकर लिन फैमिली के कासल पर बने हुए उस शील्ड से टकराता है और अब इस टक्कर से वह शील्ड वहीं पर टूट जाता है। यह देखकर जियान युआन और लिन फैमिली के बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी क्वीन फैमिली का हेड आगे बढ़ते हुए बोलता है लिंग जनान, कासल से निकलकर बाहर आओ और अपने मौत को स्वीकार करो। वहीं एक जगह पर बैठे लिन फैमिली के सभी एल्डर्स इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी जियान युआन उनके पास आकर उन्हें बाहर के सिचुएशन के बारे में बताता है, जो सुनकर वह सभी लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह सब कुछ लिन फैंग की वजह से हो रहा है, हमें पहले ही लिन फैंग को क्वीन फैमिली के हवाले कर देना चाहिए था। तभी वहाँ पर एक एल्डर उन सभी को चुप करते हुए जियान युआन से ज़ेंगनान की कंडीशन के बारे में पूछता है, और उसी वक्त वहाँ पर ज़ेंगनान आ जाता है और बोलता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मुझे यह भी पता चल चुका है कि लुओ फैमिली ने हम पर अटैक कर दिया है, पर जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मरते दम तक फाइट करूँगा, और यहाँ पर जो मेरे साथ फाइट करना चाहता है वह मेरे पीछे आए वरना यहाँ से भाग जाए। अब यह सुनकर जियान युआन अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है। तभी ज़ेंगनान बोलता है कि जियान युआन तुम अपने बच्चों के साथ इस जगह से भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे पास बचने का बस यही चांस है। अब लिंग जनान बाहर आकर अपने शॉर्ट टावर के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसके बारे में क्वीन फैमिली का हेड लुओ फैमिली के हेड को बताता है। तभी लुओ शाओटियान अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर आपको यहाँ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस उनसे ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट की मांग करें। तभी लुओ शाओटियान का ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, लिन फैमिली के लोग हमारे फैमिली के लोगों को मार रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप यह सब कुछ देखता रहूं, मुझे यह मंजूर नहीं, और मैं आज यहाँ पर लिन फैमिली से बदला लेने के लिए आया हूँ। अब लुओ शाओटियान का ग्रैंडफादर बोलता है लिंग जनान, तुम्हारे ग्रैंडसन लिन फैंग ने टियान युआन माउंटेन पर मेरे कई सारे लोगों को जान से मार दिया है और मैं लुओ लानहाई तुम्हारी लिन फैमिली से इसका बदला लेने के लिए आया हूँ, तो बाहर निकलकर मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट करो। तभी ज़ेंगनान बोलता है तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। तभी लुओ शाओटियान बोलता है मैं उस जगह पर मौजूद था और मैंने ही लिन फैंग को वहाँ पर हराया है।
ज़ैंग ननान बोलता है तो फिर अभी लिन फैंग कहाँ है। यह सुनते ही लुओ शाओटियान बोलता है वह सी ऑफ फायर में गिर गया और जलकर मारा गया, पर उसके बाद भी तुम्हारी लिन फैमिली को इसकी कीमत चुकानी होगी, और अगर यहाँ पर तुम बचना चाहते हो तो ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को हमारे हवाले कर दो। वहीं लिन फैंग की मौत के बारे में सुनकर ज़ैंग ननान को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।